दोस्तों, बाज़ार में इस समय बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रही है। बाज़ार ने आज काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बताई और बहुत बड़ी गिरावट भी दिखाई और इस समय बाज़ार लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है 3 बजे के आसपास। तो क्या है आगे की संभावना है? मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है और सेंसेक्स 1 लाख को पार कर सकता है। क्या वाक़ई में ऐसा पॉसिबल है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और नोमा ने क्या कैलकुलेशन लगाया बॉटम को लेकर, कब बाज़ार में बॉटम बन जाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यूएस मार्केट से भी कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे हम लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 74,051 के स्तर पर है, जहाँ पे 50 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.069% डाउन है सेंसेक्स। अब शुरुआत बाज़ार की लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई और तेज़ी आप देख सकते हो लगभग दिन की जो 300 पॉइंट के आसपास की तेज़ी बनी इंट्राडे में। लेकिन आप देख सकते हो कि वहाँ से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो करीब देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से 700-800 पॉइंट की गिरावट हुई। लेकिन अब वो गिरावट फिर से थमी है और लगभग फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है सेंसेक्स। अब आज जो देख सकते हो कि गिरावट है तो वो गिरावट सिर्फ मिड कैप के अंदर है। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 22,471 के स्तर पर है, जहाँ पे मात्र 0.12% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी 0.15% की गिरावट है। लेकिन बड़ी गिरावट है तो वो है निफ्टी मिड कैप में 0.86% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में भी 0.78% की आसपास की गिरावट है। तो कुल मिला के आज की जो गिरावट है वो मिड कैप में है। स्मॉल कैप में भी आज कोई खास उतनी गिरावट नहीं है और लार्ज कैप में भी गिरावट नहीं है। मिड कैप में ज़रूर हल्की सी गिरावट है। सेक्टरल इंडेक्स की बात कर ले तो आज सबसे ज़्यादा जो गिरावट है, बाज़ार जो रेड हो रहा है तो वो आईटी की वजह से हो रहा है। 2.98% की बड़ी गिरावट आईटी में है और 1.60% की गिरावट निफ्टी मीडिया में है और निफ्टी रियलिटी में भी 1.59% की गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी मेटल में 0.65% की गिरावट है और पीएसयू बैंक में भी 0.96% लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। बाकी ग्रीन बहुत है, आज निफ्टी बैंक ग्रीन है। निफ्टी ऑटो में 0.58% की तेज़ी है। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में देखें तो 0.49% की तेज़ी है और यहाँ पे एफएमसीजी में भी ग्रीन है और फार्मा सेक्टर भी ग्रीन है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बाज़ार की स्थिति इस समय तो ठीक है। अब बाज़ार में जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे बुल रन आ सकता है और बाज़ार 1 लाख के पार चला जाएगा सेंसेक्स। तो ये देख सकते हो कि दुनिया भर के शेयर बाजार में बीते कुछ समय से कठिनाई जो दौर है वो कठिनाइयों का है। भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो भी उससे बचा नहीं है। ग्लोबल स्तर पर तनाव बढ़ने और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ प्लान से दुनिया भर के मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताओं के दौर में डाल दिया है। लेकिन अब घरेलू शेयर बाजार की किस्मत करवट लेने जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स 1,05,000 के स्तर को पाने में सफल रहेगा, यानी इस साल के अंत तक 1 लाख को पार कर जाएगा सेंसेक्स, ऐसा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा है, जो मौजूदा स्तर से 41% की तेज़ी को दिखा रहा है। यानी तूफानी तेज़ी आ सकती है, ऐसा लग रहा है मॉर्गन स्टैनली को। तो रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट का मानना है कि रिस्क रिवार्ड फैक्टर भारत के शेयर मार्केट के पक्ष में रहेगा। ऐसे में सेंसेक्स इस साल के अंत तक 93,000 तक पहुंच सकता है, जो कि मौजूदा सेंसेक्स के स्तर से 25% से अधिक है। अगर बाजार में मंदियों की स्थिति मजबूत रही तो सेंसेक्स 70,000 के स्तर तक दिसंबर अंत तक आ सकता है। यानी दोनों तरफ का माहौल है। अगर यहाँ पे बाजार में मंदी का माहौल तेज बना रहा तो 70,000 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तेजी बनी तो 93,000 देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली में इंडिया रिसर्च हेड रिदम देसाई ने अपने सहयोगी साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की है। हमारे अनुमान से इंडियन स्टॉक मार्केट को मंदी इस साल के नीचे रख सकता है। ब्रोकरेज हाउस से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि वैल्यूएशन कोविड के बाद काफ़ी आकर्षक हो गया है। देसाई डिफेंसिव, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर बुलिश है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट ने फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टॉक्स और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सेक्टर को ओवरवेट की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने
इस समय जो बाज़ार को लेकर कहा है कि बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो देखना होगा क्या बिल्कुल ऐसा होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नोमा की तरफ से भी रिपोर्ट जारी की गई है कि आखिर निफ्टी में बॉटम कब बनेगा। तो लगातार 55 महीनों की रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी के बाद निफ्टी 50 ने फिसलना शुरू किया, तो लगातार 5वें महीने इसमें गिरावट जारी है। इतनी लंबी गिरावट 29 साल में पहली बार देखने को मिली है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म नौमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि इतनी लंबी गिरावट के दौरान वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रही है, जिससे संकेत मिल रहा है कि अभी तगड़ी बिकवाली देखने को बाकी है, अभी भी बिकवाली हो सकती है। ब्रोकरेज का कहना है कि बिना किसी ग्लोबल खतरे के निफ्टी की यह तेज़ गिरावट सामान्य नहीं है। इसकी वजह मुख्य रूप से भारतीय कंपनियों की कमज़ोर कमाई और हाई वैल्यूएशन है। कंपनियों की कमज़ोर कमाई की और विदेशी ताकतों की ताबड़तोड़ बिकवाली के चलते निफ्टी 50 रिकॉर्ड हाई से 15% टूट चुका है। हालांकि उभरते बाज़ारों की तुलना में भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम अब 10 साल के औसत लेवल पर है। तो नोमा का मानना है कि भारत की रेटिंग में कटौती का दौर अब खत्म हो चुका है। हालांकि ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि आरबीआई ने जो ढील दी है उससे शॉर्ट टर्म में राहत मिल सकती है, लेकिन अमेरिकी ग्रोथ में सुस्ती और राजनीतिक उथल पुथल से गिरावट का दबाव बना हुआ है। बॉटम कब बनेगा इसको लेकर नोमा का कहना है कि इसे लेकर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन बॉटम से इक्विटी मार्केट तभी निकलेगा जब कंपनियों की कमाई ट्रैक पर आएगी या केंद्रीय बैंक के दरों में तेज कटौती करेंगे। हालांकि ग्लोबल स्तर पर बॉन्ड यील्ड अब भी ऊंची बनी हुई है, जिससे मौद्रिक नीति में राहत का प्रभाव अब तक सीमित है। नोमा का सुझाव है कि मार्केट वापसी कब करेगा इसे लेकर अर्निंग यील्ड्स और बॉन्ड यील्ड पर फर्क अभी भी भरोसेमंद संकेत बना हुआ है और यह अभी वापसी के संकेत नहीं दे रहा है। तो ग्लोबल स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए ब्रोकरेज की पसंद इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप की तुलना में लार्ज कैप में बनी हुई है। उनके हिसाब से लार्ज कैप बेहतर कर सकते हैं। सेक्टर वाइज बात करें तो नोमा ने हाई वैल्यूएशन और अमेरिकी मार्केट के कमज़ोर आउटलुक के चलते आईटी को डाउनग्रेड से न्यूट्रल से अंडरवेट कर दिया है। वही सरकारी नीतियों के सपोर्ट पर कंज्यूमर सेक्टर की रेटिंग को बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, फार्मा, सीमेंट, केमिकल पर भी ओवरवेट को रेटिंग दी है। तो इंडस्ट्रियल, मेटल, पावर, आईटी और पीएसयू पर अंडरवेट की रेटिंग दी है। और रिस्क की बात करें तो अमेरिकी फेड पर बड़ी राहत दे या फिर रुपये में तेज़ गिरावट आए तो मार्केट की चाल अनुमान के विपरीत हो सकती है, ऐसा लगता है नोमा को। अब 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया का बाज़ार अमेरिका के मुकाबले सस्ता हो गया है। भारतीय शेयर बाज़ार ने काफ़ी इस समय गिरावट की वजह से ये जो 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत की जो शेयर बाज़ार की वैल्यूएशन है 16 साल के बाद पहली बार अमेरिकी बाज़ार से कम हो गई है। ये बदलाव 2009 के बाद पहली बार देखने को मिला है। सेंसेक्स का पीई का अनुपात डाउ जोन्स से कम हो गया है। ऐतिहासिक रूप से सेंसेक्स 25% प्रीमियम पर ट्रेड करता था, लेकिन अब ये अमेरिकी बाज़ार से सस्ता हो गया है। अगर किसी कंपनी के शेयर की उसके असली वैल्यू मूल्य से ज़्यादा है तो उसे ओवर वैल्यूड कहा जाता है। अगर किसी कंपनी का जो शेयर की असली कीमत कम मिल रही है तो उसे अंडर वैल्यूड कहा जाता है, मतलब सस्ता। जब स्टॉक की कीमत उसके फंडामेंटल के हिसाब से है सही है तो उसके फेयर वैल्यू कहा जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका के बाज़ार के मुकाबले इंडिया का बाज़ार सस्ता हुआ? तो भारतीय कंपनियों की कमाई की रफ्तार घटी है। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में अमेरिका की कंपनियों की कमाई 16% बढ़ी है, जबकि भारत में सिर्फ 6%। पूरे 2025 में अमेरिका की ग्रोथ भारत से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। फाइनेंशियल 2026 में भारतीय कंपनियों की कमाई 11% की तरह बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका फिर भी आगे ही रहेगा। और दूसरी बात है कि विदेशी निवेशकों एफआई ने भारत से पैसे निकाले हैं। सितंबर 2024 से अब तक एफआई ने भारतीय बाजार से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए निकाले, जिसकी वजह से सेंसेक्स में 12% की गिरावट आई, जबकि डाउ जोन स्थिर रहा है। निवेशकों ने अमेरिका, चीन और यूरोप के अन्य बाजारों में पैसा लगाना शुरू किया है और रुपये की गिरावट ने भारत को कम आकर्षक बनाया। पिछले एक साल में रुपया कमज़ोर हुआ है, जिससे भारतीय कंपनियों की डॉलर में कमाई घटकर 5.6% ही रही है। अमेरिकी निवेशकों के लिए कमज़ोर रुपये के कारण भारतीय बाजार इस समय आकर्षक नहीं है और इस वजह से वो पैसे बाजार से निकालते हैं। तो ये वजह है कि जिस वजह से इंडिया का बाज़ार सस्ता हो गया है। तो आने वाले समय बाज़ार में तेज़ी की संभावना भी बन सकती है और बाज़ार बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।